आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी जेई का जो है एग्ज़ाम आज स्टार्ट हुआ है, और जो भी मेरे दोस्त आज 19 और 20 और 25 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने जो है इस क्लास में वैसे-वैसे प्रश्नों को रखा हुआ है जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, ठीक है? और अगर आप आज 19 फरवरी को एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, इस क्लास को पूरा देख लेना। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको इसका कितना बड़ा जो है इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम हॉल में, ये आप लोगों को जो है एग्जाम हॉल से निकलने के बाद पता चलेगा, ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि क्लास को अंत तक देखिएगा। इसमें आपके ऑल जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है अगर आप इस क्लास को करके एग्जाम हॉल में जाते हो तो, ठीक है? या आपका 20 फरवरी को हो या 25 फरवरी को हो, ठीक है? तो आप इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना। मैं यही कहूँगा कि पूरा का पूरा क्लास को अंत तक देखकर एग्ज़ाम हॉल में चले जाओ, ठीक है? चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगे आने वाले जो है किसी भी दिन है, तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है यहाँ पे उपहार मिलने वाला है, ठीक है? तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा, तो यहाँ पे जो है आपको फ्री में जो है क्लासेज बिल्कुल प्रोवाइड होगा। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन के जो है संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की जो है आवश्यकता होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करिए सभी लोग यहाँ पे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न में बोला गया है कि थायरोक्सिन हार्मोन के जो है संश्लेषण के लिए थायराइड जो है ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। आप लोगों को याद रखना है, इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों से कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में 100% प्रश्न पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको लगा के आगे बढ़ जाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन में उच्च सांद्रता होती है। फलों और बीजों में निम्न में से जो है किस पादप हार्मोन में उच्चतम सांद्रता होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। अगर मालूम है तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में एक टेस्ट पेपर के आधार पे आप हर एक प्रश्न को कोशिश करिए बनाने का। ये चुनिंदे प्रश्न है जो आपको इस समय जो है रेलवे एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को याद रखना है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है जनवरी 2025 में G7 की जो है अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बेहतरीन प्रश्न है काफी ज्यादा, तो आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर हो जाएगा कनाडा। जिन्होंने भी बताया है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि देवेंद्र झाझियारा झझिया देवेंद्र झझियारा निम्न में से किस जो है खेल से संबंधित है। देवेंद्र झझारिया किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये है भाला फेंक से। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है इसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। ये मैथ का पैटर्न रहेगा, जैसे कि अभी ये एलपी के जो पेपर हुए थे उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे थे, ठीक है? तो आपके भी एग्जाम हॉल में 100% ऐसा जो है गणित में प्रश्न पूछेगा। आप बिल्कुल ही तैयार रहना, ठीक है? अगर क्लासेज डेली ही कर रहे हो तो मुझे लगता है आसानी से आप कर लोगे, ठीक है?
बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है लागत मूल्य से 50% अधिक करना है। लागत मूल्य का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य जो है ये एमआरपी जो होता है, एमआरपी का जो है कितना है तो 50% अधिक है। मतलब अगर हम 100 रुपया का कोई सामान किने हैं तो हमें जो है एमआरपी कितना है तो 150 हो जाएगा, तभी तो 50% अधिक है। बिल्कुल है। इसने कहा है कि अंकित मूल्य जो है कितना है, हम कह रहे हैं 150 है, ये कह रहे नहीं 1,500 है, मतलब 1500 है। तो यहाँ से हम काटेंगे तो यहाँ पे 1% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10। हमसे बोला जा रहा है टोटल जो है आप बताओ लागत मूल्य, तो लागत मूल्य कितना है 100%, यानी कि 10 गुणे हम करेंगे 100 और 10 गुणे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा जो है 1,000 रुपया जो है इसका लागत मूल्य है। मुझे लगता है आसानी से जो है आप ऐसे प्रश्नों को करके आओगे अगर आप मेरे से डेली क्लास किए हो तो। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। कह रहा है मलेरिया जो है परजीवी किस प्रकार का जो है अलैंगिक जनन दर्शाता है। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग छठे पे आ गए हैं। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या कह रहा है फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बहुखंडन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का जो है अलैंगिक जनन दर्शाता है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी जो है बहुखंडन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व की जो है अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व की अवधारणा किसके जो है संविधान से ली गई है, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आयरलैंड, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार करके इसको रख लीजिएगा, ये 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग का जो है नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है। आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि जो है आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है डॉक्टर अजय कुमार, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 2025 में IFFA अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार जीतने वाली फिल्म जो है लापता लेडी के जो है निर्देशक कौन है। लापता लेडी के जो है निर्देशक आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। नौवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा किरण राव, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस जो है भाग में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि जो प्रत्यावर्ती छाप होता है ये तंत्रिका तंत्र के जो है मेरु रज्जु में जो है बनता है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे जो है गढ़ा था। कोशिका के तरल पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे पर्टिन पर्टिनजे, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे
गणित का प्रश्न है और यहाँ पे प्रश्न एक बार देख लीजिए। ये लिखा है 256, ठीक है। 256 का पावर लिखा है यहाँ पे 0.16, ठीक है। और गुणे 256 का पावर लिखा है 0.09, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे। 256 और 256 गुणा में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि 0.16 और 0.9 जो है आपको क्या करना है, प्लस कर देना है और 2 के पावर 56 पे जो है लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। आप क्लियर समझ गए होंगे। गुणा में पावर हमेशा ही जुटता है। अब क्या करोगे 256 का आप, तो हम क्या करेंगे 256 को लिखते हैं 4 और 4 की पावर 4 होता है 256। 4 का जो है पावर 4 कर लो, देख लो 256 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा क्या है, यहाँ पे इसका पावर है 0.25। तो 0.25 को आप पहले सॉल्व कर लो, यहाँ पे समझ लो। ये हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 100, यानी इसको काटोगे तो 1 बटा कितना आ रहा है, 25 चौका 100। ये 4 से ये 4 कट गया, यानी कि 4 का पावर 1 और 4 का पावर 1 का मतलब होता है 4। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आसानी से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो है सह अध्यक्षता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ, बताइएगा। एआई से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है ऐसे प्रश्नों के लिए। बिल्कुल ही आपको लेटेस्ट वर्जन के प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम हॉल में 100% पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का जो है विषय क्या था। जिनका भी पेपर अभी बाकी है, ठीक है, बिल्कुल ही आपके लिए हम डेली ही क्लास ला रहे हैं, शाम और सुबह दोनों टाइम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर एक सीट पक्का करना है तो भाई डेली ही क्लासेज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय जो है क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इसका विषय जो है आप लोगों का क्या है, तो सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी जो है लाने की समझदारी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो है आयोजन भारत के किस जो है शहर में किया गया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस जो है शहर में किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे हैदराबाद, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए जो है निम्न में से किसे जो है चुना गया है। कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए जो है निम्नलिखित में से किसे चुना गया है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गंजिका रघुपति भट्ट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में किसे जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर क्या जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कैडेट कौर का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। और 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बताए हैं वीरेंद्र वतस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल में ही किसे जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल में ही किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बता लो।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, अनिल चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत और किस देश के बीच जो है गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। भारत और किस देश के बीच गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जिन्होंने बताया है फ्रांस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत और किस देश के बीच जो है कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। भारत और किस देश के बीच कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ब्रिटेन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 आयोजन किस शहर में हुआ। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 आयोजन किस शहर में हुआ, ये आप लोगों से बताना है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे नई दिल्ली, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा जो है देश करेगा। हाल ही में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा जो है देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी भारत, बिल्कुल ही राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पुष्कर ड्रोन जो है प्रौद्योगिक पर जो है राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व करने के लिए जो है हाल ही में किस जो है संस्था को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23वें के राइट उत्तर यहाँ पे आईआईटी कानपुर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चर्चा में रही द ग्रेट जो है सेक्शंस हैक नामक जो है किताब किसके द्वारा जो है लिखी गई। चर्चा में रही द ग्रेट सेक्शन हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे उर्जित पटेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोदी का जो है नीति शस्त्र जो है नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई। मोदी का नीति शस्त्र जो है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप लोगों से हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पे पूछे जाने के 100% चांस है। ठीक है, तो आदिश सी अग्रवाल जो है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चर्चा में रही इंदिरा गांधी एंड द ईयरहेड ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। श्रीनाथ राघवन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था नाम मात्रा सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व में जो है सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था कौन बनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद मामले में जो है विश्व में सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था बना है।
तो कौन बन गया है, आप लोगों को याद रखना है, ये है आपका तीसरी। तो जीडीपी जो है भारत की ये तीसरी है, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत के जो है सेवा निर्यात में कितनी जो है वृद्धि की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 28वें का राइट उत्तर बताएंगे। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका भी पेपर जो है बाकी है या किसी भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं, 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है 12.8% बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आईआईटी मद्रास के जो है स्टार स्टार्ट ऑफ रिसर्च सेंटर से किस क्षेत्र में जो है नवाचार को जो है बढ़ावा देने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, बताइएगा यहाँ पे। आईआईटी मद्रास के जो है स्टार्ट ऑफ रिसर्च सेंटर ने किस क्षेत्र में जो है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है विकसित किया। तो 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे, 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, कृषि और जो है संबंध क्षेत्र से बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र की लड़की बहुत योजना के तहत जो है आर्थिक रूप से जो है कमजोर वर्ग की जो है महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस जो है योजना के लिए जो है वार्षिक आय सीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश किए हैं कि जो है 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2.5 लाख रुपए से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी 2.5 लाख से कम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट उत्तर जल, उनका प्रकाश की चाल किस में अधिक होता है यहाँ पे पूछा है। तो प्रकाश की चाल जो है अधिक अगर आपसे बात की जाए तो अधिक तो निर्यात में आपको यहाँ पे लगाना है इन चारों में से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ही आपको याद रखना है वास्तविक और समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा बना जो है वास्तविक कह रहे हैं, आभासी होता है ना, और सीधा सीधा होगा और आभासी होगा समतल में आभासी आपको याद रखना है। वास्तविक तो अवतल में होता है। कह रहा है कि पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भरता है, जबकि बी जो है टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब जो है यहाँ पे गणित का प्रश्न है, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ए एक पाइप है जो कि 80 मिनट में भर सकता है और बी जो है इसी को जो है 40 मिनट में भर सकता है। इन दोनों को जो है यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 80। ये 8 के पहाड़े में 8 एकम में 8, ये जो है सॉरी 80 के पहाड़े में 80 एकम में 80 और 40 के पहाड़े में ये 40 दूना 80, यानी कि ए और बी दोनों मिला के 1 घंटा में ए एक यूनिट भरेगा और बी जो है 2 यूनिट, यानी ए और बी मिला के कितने भर देंगे। हमें तो टोटल जो है यहाँ पे पता है कि टोटल जो टंकी है ये 80 जो है धारिता का है और हम 1 घंटा में कितना भरेंगे 3। 3 से भाग दे दो, 3 दूना का 6 कितना हो जाएगा, 3 छके 18, 10 पूर्णांक में लिखा है तो 2/3 शेष हो रहा है। आप ऑप्शन नंबर और बी के साथ जाओगे 2/3, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जड़त्व किस पर जो है निर्भर करता है। जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है।
दोस्त जड़त्व का जो नियम है ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि किस अवस्था में कणों के बीच जो है आकर्षण बल सबसे कम होता है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है गैस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गैस। जो भी मेरे दोस्त गैस बताए हैं उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है और इस पर दी जाने वाली जो है छूट 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये जो है गणित का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा आपका तैयारी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है आइए बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मान लो कि किसी जो है सामान का अंकित मूल्य है 100%। ठीक है, उसने कहा भाई साहब अगर आप खरीदते हो तो आपको छूट दिया जाएगा कितना का, 21% का। यानी आप जब खरीदने जाओगे तो आपको वो जो है कितने में मिल जाएगा, 21%। 100 में 100 वाली सामान कितना में मिल जाएगा, यानी कि 79 में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप जो है देखोगे इसने कहा कि अंकित मूल्य तो है कितना 2850, छूट जो है आपको 21% देना है, तो विक्रय मूल्य तो हम उस पे उसको कितना में किनेंगे, तो इसका तो प्राइस रखा हुआ है 2850 और इसमें जो निकालना है हमें उसको रख लो बट्टा के ऊपर और बट्टा के नीचे 100। ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, इसको इसमें गुणा कर दो, 285 गुणे जो है 79 और बट्टा में कितना है 10, 10 का मतलब एक अंक पर पॉइंट। जब हम गुणा करेंगे 9×5=45, यानी कि आ जाएगा हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है 2251.5। ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जो है अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। पूछा गया है कि जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 38 का जो है जेडन और CO दोनों बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक कोशिकीय जीवों में कौन सी जो है प्रक्रिया नए जो है जीवों का जो है निर्माण करती है। एक कोशिकीय जीवों में कौन सी जो है प्रक्रिया एक नए जो है जीव का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 39, 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विखंडन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो है कहाँ पर होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह कहाँ पे होता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है यहाँ पे दिया गया है 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र से दूर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी जो है धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे तांबा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि एक अनिश्चित गुण भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है तो इसको जो है क्या लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को स्टार लगा के आप लोग रख लेना, क्योंकि ये आपको 100% एग्जाम हॉल में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे आओ यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस का कोड होता है 19 पर लिखा है यहाँ पे ए। किस तरीके से लिखा है अगर हम इस पे चलेंगे और यहाँ पे लिखा है टी होता है 20 पे, जबकि लिखा है उसके बाद से बी, तो ओ लिखा है, ओ के बाद लिखा है एफ, ओ से एफ पे जाना है।
मतलब यहाँ से तो इसके अंकों से ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 2, 2 पे होता है बी, पर यहाँ पे जो है ये 2 डिजिट में है, इसके फिर अंकों को जोड़ लेते हैं, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1, 1 पे होता है ए। बात समझ में आ गया? आर होता है 18 पे, फिर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 8 और 1 9, 9 में होता है आई। बिल्कुल वही जो है लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? हम क्या करेंगे उसी तरीके से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे आ जाइएगा, आपको क्या करना है एल, एल होता है 12 पे, 1 और 2 जोड़ लो 3 हो जाएगा, 3 पे होता है सी। हमारा सी से जो है उत्तर याद स्टार्ट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया है, और अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज का जो आप लोगों का क्लास था बिल्कुल ही आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से जुड़े हुए बेहतर से बेहतर जो है यहाँ पे क्वेश्चनों को जो है हम सॉल्व करा रहे हैं। तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।